हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। राजस्थान के एक छोटे से गांव पिलानी में गांव के मुखिया रामेश्वर की बेटी कमला की हल्दी की रस्म चल रही थी। कमला रामेश्वर की इकलौती बेटी थी और उन्हें बेहद लाड प्यार से पाला गया था। रामेश्वर की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी बड़े घराने में जाए और राज करे। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता पास के शहर के एक रईस परिवार से तय कर दिया था। रईस घराने के प्रमुख ठाकुर सुरेश सिंह ने अपने बेटे वीरेंद्र के लिए कमला को पसंद कर लिया। हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही थी। कमला की मां गायत्री देवी हल्दी की थाल लेकर आई, जो उसके ससुराल से भेजी गई थी। जैसे ही गायत्री हल्दी लगाने लगी, कमला अचानक जोर जोर से चीखने लगी, ये क्या लगा दिया? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी चमड़ी जल रही हो। गायत्री और घर की अन्य महिलाएं घबरा गई और उसे तुरंत पानी से नहलाया। कमला के पूरे शरीर पर लाल चकत्ते हो गए थे। सबके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। गायत्री की जेठानी बोली, कोई है जिसने हल्दी में कुछ मिला दिया हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है, आखिर कौन ऐसा करेगा? 2 दिन बाद कमला की शादी थी और घर में मेहमानों का जमावड़ा लगा था। इस घटना से डरते हुए भी घर के बड़े लोग तैयारियों में जुट गए। अगले दिन सुबह कमला के ससुराल से उसका शादी का जोड़ा और गहने आए। एक बड़ा सा थाल लेकर नौकर गाड़ी से उतरे और गायत्री को वह सौंप दिया। जब गायत्री ने थाल खोला तो उसमें लाल जोड़े के साथ काले रंग की चूड़ियां भी थी। गायत्री ने हैरानी से कहा, अरे, दुल्हन को काली चूड़ियां कौन भेजता है? ये तो अपशकुन है। फिर भी कमला की मां और जेठानी ने सोचा कि शायद ससुराल की कोई परंपरा हो और काली चूड़ियां कमला को पहना दी। कमला का शाही लहंगा बेहद सुंदर था, पर जैसे ही उसकी सहेलियां दुपट्टा उठाने लगी, एक सहेली चौंकते हुए बोली, ये क्या? दुपट्टे का एक कोना कटा हुआ है। गायत्री भागकर आई और उसने भी देखा कि दुपट्टा कटा हुआ था। हाय राम, ये क्या हो रहा है? गायत्री ने माथा पकड़ लिया। कोई जानबूझकर इस लहंगे को खराब कर गया है। शादी की रस्मों के बीच कमला के बालों से एक गुच्छा अचानक टूटकर गिर गया। उसकी मां और जेठानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने कमला के बालों को देखा तो पाया कि एक जगह के सारे बाल गायब हो गए थे और एक बड़ा घाव दिख रहा था। किसी की बुरी नजर लग गई है हमारी बेटी को, गायत्री ने आह भरी। शादी की रस्में किसी तरह पूरी हुई, लेकिन हर किसी के दिल में डर बैठा हुआ था। कमला के ससुराल वाले भी इन अजीब घटनाओं से चिंतित थे, लेकिन शादी की रस्में निभानी थी। कमला का गृह प्रवेश शांति से हो गया, लेकिन उसके ससुराल में भी अब सभी इस बात से डरे हुए थे कि शायद कुछ अनहोनी होने वाली है। कमला के ससुराल में गृह प्रवेश की रस्मों के बाद सबने राहत की सांस ली। ठाकुर सुरेश सिंह और उनकी पत्नी शशि देवी भी ये सोचकर निश्चिंत हो गए थे कि जो भी अनहोनी थी वो पीछे छूट गई है। लेकिन कहते हैं ना, बड़े तूफान से पहले अक्सर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। उसी तरह कमला के ससुराल में शादी के बाद एक अजीब सा माहौल था। कमला की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली थी। घर की औरतें उसे सजाने में लगी थी। तभी अचानक कमला के कमरे से जोर की चीख सुनाई दी। सब भागते हुए कमरे में पहुंचे। कमला अपने सिर को पकड़े बैठी थी और बुरी तरह कांप रही थी। मुझे छोड़ दो, मेरे बाल, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। शशि देवी कमला के पास आई और प्यार से उसे संभालने की कोशिश की। क्या हुआ बेटा, किसने तुझे छुआ? उन्होंने उससे पूछा। कमला के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वो बार बार अपने बालों को छू रही थी। गायत्री देवी भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी तो उसका दिल बैठ गया। ये सब क्या हो रहा है? हमारी बेटी को किसने नजर लगा दी? गायत्री देवी ने दुखी होकर कहा। शशि देवी ने कहा, इसमें कुछ और बात है। मुझे लगता है कि हमारे घर में कुछ अशुभ है।
हमसे कुछ बड़ी गलती हुई है जिसके कारण ये सब हो रहा है। तभी घर के बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि शायद किसी तांत्रिक से मदद लेनी चाहिए। शुरुआत में सभी को यह विचार अजीब लगा, लेकिन कमला की स्थिति और लगातार हो रही अनहोनी घटनाओं को देखकर कोई और विकल्प नजर नहीं आया। गांव के जाने माने पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने घर का पूरा निरीक्षण किया और कहा, यह घर किसी बुरी आत्मा की चपेट में है। कमला पर उसकी नजर है। उसे इस घर से तुरंत दूर ले जाना होगा, वरना कुछ बड़ा अनर्थ हो सकता है। शुरुआत में ठाकुर साहब को यह सब बातें समझ में नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने पंडित जी की बातों पर गौर किया और घर में हो रही अजीब घटनाओं को देखा तो उन्हें यकीन होने लगा। कमला को जल्दी से एक मंदिर में ले जाया गया, जहां पंडित जी ने विशेष पूजा की व्यवस्था की। पूजा के दौरान जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, कमला अजीब हरकतें करने लगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो जोर जोर से चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे इस घर से दूर जाने दो। पंडित जी समझ गए कि कमला पर किसी बुरी आत्मा का प्रभाव है। उन्होंने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे कमला शांत होने लगी। पूजा खत्म होते होते कमला पूरी तरह से शांत हो गई थी। पंडित जी ने कहा, अब यह बुरी आत्मा चली गई है, लेकिन इस घर में अभी भी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जब तक यह घर पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया जाता, किसी भी नई बहू या दुल्हन को यहाँ रखना खतरनाक हो सकता है। ठाकुर साहब और शशि देवी ने पंडित जी की बात मानी और घर की पूरी शुद्धि का प्रबंध किया। कमला को कुछ समय के लिए उसके मायके भेज दिया गया ताकि वह पूरी तरह से ठीक हो सके। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ शांत हो गया और घर पूरी तरह शुद्ध हो गया, तब जाकर कमला को फिर से ससुराल लाया गया। इस बार घर में कोई अनहोनी नहीं हुई और कमला और वीरेंद्र का जीवन खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा यह कहते रहे कि उस दिन कमला की शादी के दौरान जो भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। शायद कोई बुरी शक्ति चाहती थी कि कमला की खुशियों को छीन लिया जाए, लेकिन पंडित जी की पूजा और कमला के धैर्य ने सब कुछ ठीक कर दिया। Subscribe Fear Fuse for more.